नमस्कार विद्यार्थियों। मैं पंकज पांडे हिंदी परिवार में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए सोहनलाल द्विवेदी जो द्वारा रचित बहुत प्यारी सी रचना लेकर आया हूं, जिसका नाम है वह जन्मभूमि मेरी। जन्मभूमि मतलब धरती माँ, भारत माँ। तो कवि ने भारत माँ के बारे में, भारत माँ की विशेषताओं का वर्णन किया है, हमारे देश का गुणगान किया है, तारीफ की है, प्रशंसा की है। तो आइए शुरुआत करते हैं। और कवि कहते हैं वह जन्मभूमि मेरी। जन्मभूमि मतलब जिसमें हमने जन्म लिया, अर्थात ये भारत एक विशाल देश है जहां मेरा जन्म हुआ। और भारत देश माता के समान, मातृभूमि के समान पूजनीय है। अर्थात यही धरती माँ, यही भारत माँ मेरी जन्मभूमि है और यही मेरी मातृभूमि है। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, और जहां सबसे ऊंचा हिमालय पर्वत खड़ा है और जिसके शिखर आकाश को छूते नजर आ रहे हैं, मतलब हमारे देश में स्थित हिमालय पर्वत ही सबसे ऊंचा पर्वत है, जो उत्तर दिशा में स्थित एक रक्षक की भांति, एक बॉडी गार्ड की भांति हमारे देश की रक्षा कर रहा है। और नीचे चरण तले पर नित सिंधु झूमता है। नीचे चरण तले पर सिंधु, सिंधु मतलब समुद्र, जिसके चरणों के नीचे समुद्र हमेशा लहराता रहता है। अर्थात भारत के दक्षिण दिशा में हिंद महासागर लहराता है और भारत के उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत लहराता है। मतलब उत्तर दिशा में हिमालय है और दक्षिण दिशा में हिंद महासागर लहराता है। और उसको देखकर ऐसा प्रतीत होता है वो प्रतिदिन भारत माँ के चरणों को धोता है। अर्थात ये समुद्र भारत माँ के चरणों को रोज धोता है। गंगा, यमुन, त्रिवेणी नदियां लहर रही है। ये हमारे भारत देश की ही विशेषता है। ये मेरी जन्मभूमि है, ये मेरा देश ही है जहां गंगा, यमुना, त्रिवेणी जैसी पवित्र नदियां बहती हैं, जिनकी चमकती जलधारा में कदम कदम पर सुंदरता फैली हुई है। और हमारे देश में ही गंगा, यमुना, सरस्वती नदियां बहती हैं। और ये तीनों नदियां जहां मिलती हैं उसे ही हम संगम कहते हैं, उसे ही हम त्रिवेणी कहते हैं। और ये हमारा भारत देश में ही है। जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है। हमारे देश की छटा, सुंदरता पग पग, कदम कदम पर छहर रही है, मतलब फैल रही है। हमारे देश की ये अनोखी सुंदरता कदम कदम पर बिखरी हुई है, फैल रही है। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मोरी, वही मेरी जन्मभूमि है और वही मेरी मातृभूमि है। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में। आगे कवि हमारे देश की, भारत देश की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं यह वही देश है जहां पहाड़ियों में अनेक झरने झरते हैं, जिसकी पहाड़ियों में अनेक झरने झरते हैं, जिसकी पहाड़ियों से अनेक झरनों का जन्म हुआ है। चिड़िया चहक रही है वो मस्त झाड़ियों में, और जिस देश के वनों की झाड़ियों में चिड़िया मस्त होकर लगातार चहक रही हैं, सुंदर गीत गा रही हैं। अमराइयां घनी है, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। अमराइयां मतलब आम का बगीचा। और भारत देश में बहुत ही सुंदर सुंदर आम के बगीचे हैं, जिस पर बैठकर कोयल गीत गाती रहती है। कोयल मीठी मीठी आवाज में गाती रहती है और बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। मलय पर्वत का नाम है जहां से आने वाली ठंडी ठंडी हवा को मलय पवन बोला जाता है। मलय पर्वत से इसलिए ठंडी ठंडी हवा आती क्योंकि मलय पर्वत भारत के दक्षिण में स्थित है और वहां चंदन के बहुत बड़े बड़े वन हैं, जंगल है। इसलिए वहां से आने वाली हवा बहुत शीतल, सुगंधित और ठंडी होती, जो हमारे तन मन को आनंद प्रदान करती है, हमारे मन में सुकून पहुंचाती है। और वही देश, यही देश मेरी जन्मभूमि है और यही देश मेरी मातृभूमि है। आगे कवि कहते हैं वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी।
और यही भारत देश मेरी धर्म भूमि है, यही भारत देश मेरी कर्म भूमि है, क्योंकि इसी देश पर अनेक धार्मिक पुरुषों ने जन्म लिया है, अनेक धर्मों के काम हुए, अनेक धर्मों का विकास हुआ, और यही मेरी कर्म भूमि है। अर्थात अपने देश की रक्षा के लिए बहुत सारे देशभक्तों ने अपना कर्म करते हुए अपने जान की बाजी लगा दी, देश की रक्षा करते करते शहीद हो गए। जन्मे जहां थे रघुपति, जन्मी जहां थी सीता। आगे कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि ये कितना पवित्र देश है, ये कितना सुंदर देश है, जहां प्रभु श्री राम और माता सीता का जन्म हुआ, और जिस धरती पर श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी, पुनीत मतलब पवित्र, और जिस धरती पर देव की पुत्र श्री कृष्ण ने जन्म लिया, जिस धरती को श्री कृष्ण ने पवित्र पावन किया और अपनी बांसुरी की मधुर और सुरीली धुन सुनाकर सबको मोहित किया। कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत के युद्ध के समय उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, अर्जुन को गीता का पाठ पढ़ाया। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, और यही वो धरती माँ है, यही वो भारत देश है जिस देश में गौतम बुद्ध जैसे महान संतों ने जन्म लिया और इस देश का गौरव बढ़ाया, जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में बहुत बड़ा योगदान दिया, जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया। जिसने पूरी दुनिया को दया का पाठ पढ़ाया, वो गौतम बुद्ध ने भी इसी धरती पर जन्म लिया। जिसने पूरी दुनिया को दिया दिखाया, सही रास्ता दिखाया, जीवों पर दया करने का उपदेश दिया, सबका मार्गदर्शन किया, ऐसे गौतम बुद्ध ने भी जन्म लेकर इस भारत देश का सम्मान और यश बढ़ाया। वह जन्म भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी। आगे कवि कहते हैं, यह युद्ध भूमि है क्योंकि इस भारत की धरती पर अनेक महान युद्ध लड़े गए, अर्थात यह तपस्वियों और ज्ञानियों की भूमि है। ऐसी महान युद्ध भूमि और ज्ञानियों की भूमि ही मेरी जन्मभूमि है, यहीं पर मेरा जन्म हुआ और यही मेरी मातृभूमि है। तो यही ये प्यारी सी कविता समाप्त हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे हम नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।